गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल अकेडमी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, तो आज हम क्लास 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए फॉर अपकमिंग एग्जाम। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। ए की पावर -1 अपॉन में ए की पावर -1, बी की पावर -1, ए की पावर -1, ए की पावर -1, बी की पावर -1। हमको ये प्रूफ करना है। माइनस को प्लस बनाना है, रेसिप्रोकल कर सकते हैं नंबर्स को बेटा। +1 अपॉन में ए अपॉन में 1 माइनस ए 1 माइनस बी। एलसीएम लेंगे तो 1 बाय, नीचे एलसीएम लेंगे तो ए बी एलसीएम आ जाएगा। ए के टेबल में ए आता है बच्चा बी, बी के टेबल में बी आता है बच्चा ए, अपॉन में 1 बाय ए और बी का एलसीएम क्या होगा ए बी। ए के टेबल में ए आता है बच्चा बी, बी के टेबल में बी आता है बच्चा ए। कोई डाउट है यहाँ तक? राइट। अब ये नंबर इधर जाएगा, ये नंबर ऊपर जाएगा, तो ए बी अपॉन में ए इंटू बी प्लस ए प्लस 1 बाय ए इंटू ये नंबर बेटा इधर शिफ्ट होगा, बी माइनस ए ऊपर जाएगा ए बी। कोई डाउट है किसी को? ये ए से ये ए कैंसिल हो गया, ये ए से ए कैंसिल हो गया, तो बी अपॉन में बी प्लस ए प्लस बी अपॉन में बी माइनस ए। अब आप क्या करेंगे, बी प्लस ए और बी माइनस ए का एलसीएम लेंगे। b प्लस ए में b प्लस ए आता है बच्चा b माइनस ए, प्लस b माइनस ए में b माइनस ए आता है बच्चा b प्लस ए। ये नंबर में ये नंबर आता है तो b प्लस ए बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, b इंटू बी बी स्क्वायर, b इंटू ए बी माइनस ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर और b इंटू ए बी, अपॉन में नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसको बोलेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। माइनस ए बी से प्लस ए बी क्या हो गया, प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये आपका RHS हो गया। यही प्रूफ करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा प्लीज। कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, 4 अपॉन में 216 की पावर -2/3, 1 अपॉन में 256 की पावर -3, 4 2 अपॉन में 240। अब देखो आपको ये क्लिक करना चाहिए 3 अपॉन में, तो ये किसका क्यूब हो गया, 6 का क्यूब हो गया। 6 6 36, 36 इंटू 6 216। 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 अपॉन में -3/4। 243 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5 अपॉन में -1/5। और डाउट है यहाँ तक? 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, तो ये आपका हो गया 4 अपॉन में 6 की पावर -2, तो नीचे लिख सकते हैं 6 की पावर स्क्वायर, प्लस कर दिया। 4 की पावर -3 तो 1/4 का क्यूब लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया बेटा। 2 अपॉन में 3 की पावर -1 है तो 1/3 हो गया। तो क्या करेंगे अपन, ये नंबर को ऊपर लेके जाएंगे, ये नंबर ऊपर जाएगा और ये नंबर ऊपर जाएगा, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 4 का क्यूब इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 144, 4 का क्यूब 64, 3 2 6, तो 144 प्लस 70 कितना होगा, 214। तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, 214। तो जब भी पावर माइनस रहती है उसको और प्लस बनाना है तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं हम उस नंबर को। नोट करिए प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। खुद से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को पहले। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, 1/4 प्लस 0.01 की पावर -1/2 -27 की पावर 2/3। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है बेटा, कुछ नंबर नहीं लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर की पावर 1/2, या ऐसा लिख लो एक स्टेप में बेटा। 1/4 की पावर 1/2 प्लस 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 1/100 की पावर -1/2, -27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब की पावर 2/3। अब 1/4 को लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2,
इसको प्लस बनाना है तो 100 की पावर 1/2 रेसिप्रोकल कर दिया तो -1/2 प्लस 1/2 हो गया। -3 से 3 कैंसिल हो गया तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/2 प्लस 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर इंटू 1/2 -3 का स्क्वायर 9। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1/2 प्लस 10 माइनस 9। 10 माइनस 9 क्या होगा 1। 1 प्लस 1/2 कितना होगा 3/2। 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2। थोड़ा सा मेरा स्पीड ज़्यादा रहेगा अभी यार, क्योंकि आपको एग्जाम्स आने वाली है, आपको क्वेश्चंस करे हुए, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं आता तो दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, देखो x का वैल्यू है 28 की पावर 1/3। आप क्यूब रूट को ऐसे लिख सकते हो, y का पावर है 27 की पावर 1/3। आपको इसकी वैल्यू निकालना है, राइट। देखो एक प्रॉपर्टी होती है वो यूज करेंगे, x प्लस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की प्रॉपर्टी क्या होती है, x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका क्वेश्चन है। आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसमें बस यही दिमाग लगाना था, वैल्यूज पुट मत करना अभी। ऊपर नीचे x माइनस वाई से डिवाइड कर दो। किसी को डाउट है कुछ? ये बहुत IMP पार्ट बताया मैंने। तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपन, ये आइडेंटिटी बन गई ये वाली। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। कोई डाउट है? अब x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, अब x का वैल्यू यहाँ से उठाओ, यहाँ से x और y का वैल्यू, तो 28 की पावर 28 की पावर 1/3 का क्यूब माइनस 27 की पावर 1/3 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, ये क्यूब से क्यूब कट गया, तो आपका क्या बच रहा है बेटा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में क्यूब से क्यूब कट गया तो 28 बचा, और नीचे क्या बचा, 3 से 3 कट गया तो 27। 28 में से 27 गया तो कितना बचा 1। तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये वैल्यू 1 आ गई। अब x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कट गया तो बचा क्या 2y। क्या बचा आपका 2y, और यहाँ से वैल्यू उठा लो y की। y की वैल्यू कितनी है 27 की पावर 1/3। ये तो लिख सकते हैं, 28 को नहीं लिख पा रहे थे, 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब 1/3, 3 से 3 कट गया 3 2 6। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्लीज। तो आपको 28 की वैल्यू नहीं पता थी बेटा अपन को, तो 28 की वैल्यूज आपको नहीं रखना थी, 27 को यूज करना था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, आपको दे रखा है c की पावर z इज इक्वल टू a, b की पावर y इज इक्वल टू c और a की पावर x इज इक्वल टू b। ये तीनों डेटा यूज करना है बेटा अपन को। तो आप एक चीज नोट करिए, c की पावर z इज इक्वल टू a, c का वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करो, उसकी जगह लिख दो b की पावर y इंटू जेड इज इक्वल टू a। ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो वाई जेड इज इक्वल टू a। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? c का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब b का वैल्यू क्या है, a की पावर x, तो a की पावर x इंटू वाई जेड इज इक्वल टू a है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू a की पावर 1। अब कंपेयर कर लो, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ रहा है 1। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही चीज़ तो प्रूफ करना थी, बहुत सिंपल था। थर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करना था, पहले सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना था, ये रहा इसके अंदर, और फिर बी की पावर वाई जेड हो गया तो बी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करा और पावर को कंपेयर कर लिया। प्लीज नोट डाउन कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n अपॉन में 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1।
देखो 25 को लिखो 5 का स्क्वायर n+1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n। सिमिलरली 5 की पावर, इसको ब्रेक कर सकते हैं बेटा अपन, 2n और 5 की पावर 3। ठीक है, ब्रेक कर दिया, पावर ऐड हो जाएगी, -5 का स्क्वायर की पावर n+1। तो ये हो गया 5 इंटू 5 की पावर 2n, फिर ब्रेक कर दिया, 5 का स्क्वायर हो गया। 5 की पावर 2n प्लस 3 को अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, -25 इंटू 5 की पावर 2n, 5 इंटू 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3 माइनस, इसको फिर सेपरेट कर लो, 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2 इंटू, क्या कॉमन है इसमें, 5 की पावर 2n कॉमन है ऊपर में से, तो बचा क्या, 5 का क्यूब, 5 स्क्वायर और 5 -25 अपॉन में ये कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 4 माइनस 5 का स्क्वायर। ये इसलिए करा बेटा, दोनों कैंसिल हो गए। क्वेश्चन दिख कॉम्प्लिकेटेड रहा पर इजी है। 5 का क्यूब 125 और 5 25, 5 की पावर 4, 5 5 ज़ा 25, 25 इंटू 5 125 इंटू 625 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 125 में से 25 गए 100, 625 में से 625 गए तो घट गया, तो आंसर क्या आ गया 1/6। तो आंसर क्या आ चुका आपका 1/6। ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं प्लीज। 9 की पावर n, 3 का स्क्वायर 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1/27 हमको प्रूफ करना है। 9 को क्या लिखोगे बेटा, 3 का स्क्वायर की पावर n, 3 का स्क्वायर 3 की पावर n माइनस 27 को लिखोगे 3 का क्यूब की पावर n, 3 की पावर 3m इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 का क्यूब। अब देखो 3 की पावर 2n प्लस n, ये मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है ना मल्टीप्लाई में, तो n और 2n, तो 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन में ये क्या होगा 3 की पावर 3m, 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू, ये नंबर को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर -3, रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। 3 की पावर 3n है तो यहाँ क्या बचेगा, कॉमन लेंगे तो 9, ये बाहर आ गया तो बचा 1 अपॉन में 3 की पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल टू 3 की पावर -3, ये दोनों कैंसल हो गए, ए सॉरी 9 में से बन गए 8 और 8 कैंसिल हो गए, ये n और ये m में तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 की पावर -3। यहाँ तक कोई डाउट है? अब आप उसको लास्ट स्टेप में नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको कंपेयर कर लो, ये टर्म और ये टर्म कंपेयर हो जाएगी, तो ये टर्म क्या होगी आपकी, कंपेयर हो जाएगी, तो 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, 3 से आप डिवाइड कर दो तो n माइनस m इज इक्वल टू -1, n प्लस 1 इज इक्वल टू m। ये चीज़ तो प्रूफ करनी थी, आप इसको इधर लेके जाओ बेटा, m इज इक्वल टू 1 प्लस n, ये चीज़ तो प्रूफ करनी थी, m इज इक्वल टू 1 प्लस n। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का प्लीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2 दे रखा है, और y का वैल्यू दे रखा है आपको √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। क्या करेंगे आप, इसको रैशनलाइज करो, तो x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 इंटू √3 प्लस √2 हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, देखो नीचे माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, x का वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, √3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √6 √3 इंटू √2 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2। तो x का वैल्यू आ गया बेटा 5 प्लस 2 √6। सिमिलरली अब वापिस देखो y का वैल्यू, y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2। रैशनलाइज करेंगे √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। तो y इज इक्वल टू √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो y का वैल्यू क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। तो y का वैल्यू आ गया 3 प्लस 2 माइनस 2 √6 अपॉन में 1। तो y का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आ रहा है 5 माइनस 2 √6। रैशनलाइज करना है बेटा, सिंपल है, बस ये ध्यान रखना नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको सॉल्व करके देखते हैं यहाँ से कुछ हो रहा है क्या। x का वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 √6, y का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 √6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो निकालना है 2 इंटू एक्स वाई। एक्स कितना है 5 प्लस 2 √6 और y कितना है 5 माइनस 2 √6। तो ये दोनों कैंसिल बेटा, 5 प्लस 5 10, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखो 5 प्लस 2 √6 5 माइनस 2 √6, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 √6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6, तो 25 माइनस 24, तो 25 माइनस 24 1 इंटू 2 2, ये हो गया 98। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, बस कैलकुलेशन है ए प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी आपको यूज करना थी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं प्लीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x का वैल्यू √5 है और आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताओ। सिंपल है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x से ये x कैंसिल हो गया। x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, √5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, √5 का स्क्वायर 5, 5 में से 2 गए तो बचा 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 3। सिंपल था, आपको सिर्फ आइडेंटिटी लगानी थी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स एक्स करिएगा। ऐसी कुछ आइडेंटिटीज है, मैं आपको बता देता हूँ, लिखते चलिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो आइडेंटिटीज यूज करना है बेटा बार बार।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 25 की पावर x माइनस वन इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन माइनस 100। देखो 5 को लिखेंगे, 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर x माइनस वन इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन माइनस 100। मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर 2x माइनस टू इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन माइनस 100। अब इस नंबर को इधर ले जाते हैं, 100 को इधर ले जाते हैं बेटा, तो 100 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन माइनस 5 की पावर 2x माइनस टू। तो डाउट है यहां तक? तो 100 इज इक्वल टू, इसको देखो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2x माइनस वन माइनस वन, या माइनस टू को ब्रेक कर दिया हमने, राइट। 100 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन, इसको हमने और फर्दर ब्रेक कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐड करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा। ये इसलिए करा है अपन ने। अब इसमें से कॉमन निकाल लिया 2x माइनस वन, ये कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस ये कॉमन निकालेंगे तो 5 की पावर माइनस वन बचेगा। यहां तक क्लियर है? तो 100 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन, 1 माइनस 1/5, 1 में से 1/5 गया तो कितना बचा, 4/5, 4/5। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दो और 4 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन, 5 की पावर 2x माइनस वन। यहां तक सबको क्लियर है? मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बेटा फर्दर क्वेश्चन। तो 100 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 5 की पावर 2x माइनस वन, ये 1 जा और ये 25, 25 इंटू 5 125, 125 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब इज इक्वल टू दिस। तो आप कंपेयर कर लो, तो 3 इज इक्वल टू 2x माइनस वन, माइनस वन इधर आएगा तो 4 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू कितना हो गया। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। आर डी शर्मा बुक आती, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको सॉल्व करिए प्लीज। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और हम उन्हीं बच्चों को प्रायोरिटी पे टारगेट करें जो डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपको समझ में आएंगे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आपके लिए हम और क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।